राधे राधे छोटा भाई, सब ध्यान देगा। यह है तुम्हारा कक्षा 9 सवाल नंबर 1 एक्सरसाइज 3.2। सवाल की कहता है, सवाल को पहले ध्यान से सुनो। सवाल कहता है रिक्त स्थानों को भरें, और रिक्त स्थानों को भरें। ये तुम्हारा समीकरण दिया हुआ है, द्विघात समीकरण x² + 2x - 3 को x-1 से भाग देने पर शेष फल क्या होगा। बात को समझो। सबसे पहले अपने लोग इसमें अपने लोगों को शेष पूछता है, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे डिटेल से बताते हैं, ध्यान से समझेगा। ये है तुम्हारा भाज्य, और ये है तुम्हारा भाजक, ये है भागफल, और इसके नीचे में जो होगा वो होगा तुम्हारा शेष फल। कौन सी होगा? शेष फल। कोई तकलीफ? अगला मुद्दा समझो। भाज्य को अपने लोग px से सूचित करते हैं, ठीक हो। भाजक को सूचित करते हैं gx से, भागफल को सूचित करते हैं qx से, और शेषफल को सूचित करते हैं rx से। यहां तक कोई तकलीफ है तो बोल दो। और दूसरा एक बात और जो तुम लोगों को जानना है, वो भी बात जान लो। अपने लोगों का फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर, कौन सी बराबर? भाज्य बराबर, भाज्य बराबर भाजक, भाजक ये है भाजक, और गुना हो गया तुम्हारा भागफल, भागफल, और जोड़ हो गया तुम्हारा कौन सी? शेष। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। कोई दिक्कत? और भाज्य को सूचित किए हैं px से, तो अपने लोगों का फॉर्मूला हो जाएगा px बराबर gx गुना कौन सी? qx, और जोड़ हो गया तुम्हारा कौन सी? rx। तो इस पर अपने लोगों को चलना है। बुझलिस कि नहीं बुझलिस? अब अगला मुद्दा समझो। हम तुम लोगों को पिछू में बताए थे, जितना भी तुम्हारा बीजीय व्यंजक रहेगा सबको अपने लोगों को सूचित करना है कौन चीज से? px से। px, gx, qx, rx, sx, tx है, सब चीज जितना भी पता है ना, उसी सबसे सूचित करना होगा। मिटाने वाला दो। अच्छा, ध्यान से देखेगा छोटू सब। अगला मुद्दा समझो। ये तुम्हारा सवाल है, इसको मान लेते हैं अपने लोग, सॉल्व कर दो। सॉल्व। लेट px बराबर, अपने लोगों को दिया हुआ है कौन सी? x² + 2x - 3, यही ना है। अच्छा, और भाग किससे देना है? x-1 से। तो अपने लोगों को यहाँ पे जो है कि x-1 को जो है कि 0 के बराबर कर देगा। कर दिया तो ये माइनस में है, ऊपर जाएगा तो कौन सी में हो जाएगा? प्लस में। तो x बराबर हो गया तुम्हारा +1। अब देखो ध्यान से, जहां जहां x है वहां वहां अपने लोगों को 1 रखना है। रख दो। 9 p1 बराबर 1 का स्क्वायर + 2 गुना कौन सी? 1 - 3। जहां जहां x है वहां वहां 1 रख दिए। अच्छा, 1 का स्क्वायर 1 के होगा, + 2 गुना 1 कितना हो गया तुम्हारा? 2 - 3। मुद्दे को समझो, 2 1 3, और ये 3, 3 में 3 गया, कौन सी हो गया? गोलका। अब यही गोलका को तुम वहां रख दो, न बुझा? 0। तो अपने लोगों को शेष पूछ रहा था, तो शेष आ गया तुम्हारा कौन सी? 0। और हम इसी को दूसरा मेथड से बता देते हैं, ध्यान से देखेगा। भाग विधि है, देखो। x-1 से कहता है भाग देने के लिए x² + 2x - 3 में, यही न कहता है। अपने लोगों को पूर्णा चाहिए x², तो यहाँ पे x पहले से है, तो इसमें कौन सी से गुना करेंगे जो x² पुर जाएगा? x से। तो यहाँ पे x से गुना करो, x को x से, तो ये हो गया तुम्हारा x²। x को फिर 1 से, तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा x, और माइनस है तो माइनस दे दो। कोई तकलीफ? अब देखेगा ध्यान से। और इस सवाल बनाना बिल्कुल आसान है यदि सीख गया तो। यहाँ पे देखो, ऊपर भी प्लस है, नीचे भी प्लस है, लेकिन एक बात मेरा याद रखना, कभी तब जो है कि दिक्कत नहीं होगा बनाने में।
यदि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो ऊपर वाला से तुमको कोई मतलब नहीं रखना है, ऊपर वाला से कोई मतलब नहीं। यहाँ पे देखो प्लस है तो अपने लोग देंगे माइनस, ठीक है। याद रहे जो अपने से देगा उसी का मानना होगा, ठीक हो। अच्छा, ऊपर में देखो प्लस है, नीचे में माइनस है, तो अपने मन से इन्हें माइनस लगा देना जी, नहीं, अपने लोगों को ध्यान देना है कहाँ, नीचे। तो नीचे में कौन ची है माइनस, तो अपने मन से कौन ची देगा प्लस, कम बना, ये तुम्हारा लप लप चला गया, जो प्लस दिए हैं अपने से उसका वैल्यू 2x प्लस एक्स कौन ची हो गया 3x, और ये है तुम्हारा -3। अच्छा, अब इसमें कौन ची से गुना करेंगे, जो 3x पूरेगा 3 से, और यहाँ पर दे दो +3, ठीक है। 3 को x से गुना करो 3x, और 3 को 1 से गुना करो -3। अब देखो फिर अपने मन से देना है, इस जगह प्लस है, अच्छा यहाँ पे अपने मन से की देगा माइनस, अच्छा यहाँ पे माइनस है, ऊपर वाला से मतलब न रखना है, नीचे में कौन सी है माइनस है, अपने लोग देंगे प्लस, ये देखो लप 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 लप, और ये हो गया 0। और नीचे में जानते हैं तो अपने लोग शेष निकलता है 0। देखो यहाँ पर भी 0 निकला और यहाँ पर भी 0 निकला, इस विधि से बनाओ चाहे इस विधि से बनाओ, आना तुमको कौन सी है 0। तो ये सवाल तुम्हारा फाइनल होता है। भाई वीडियो को लाइक करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी, जो भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेगा, ताकि जितना भी वीडियो हम डाले तुम लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचे ठन। ध्यान दो भाई, अभी जब अपने लोग एक चीज देखा होगा कि यदि हम भाग दिए थे, कौन चीज से भाग दिए थे, x-1 से भाग दिए थे, कौन चीज में, x² कितना है बोलो, +2x -3, यही ना है। और इसमें भाग दिए थे तो देखा होगा कि यहाँ पे इसका शेष जो निकला था कौन चीज निकला था 0, शेष बराबर निकला था 0। तो यहाँ पे समझना बात, यदि भाग देने से ये जो है तुम्हारा टर्म, और ये है तुम्हारा किसका मान, px का मान, px का मान है कि नहीं है, और ये है तुम्हारा किसका मान, gx का मान, ये बात समझ गया तो उसको तुम समझ जाएगा, बुझा कि नहीं बुझा। और हम उसमें मान को रख देंगे, अभी तुम देखना, x-1 से इसमें भाग देने पर यदि इसका मान 0 आ जाता है, किसका मान, rx का मान, rx का मान 0 बोले तो शेष का मान कौन सी आ गया 0। इसका मतलब है कि x-1 जो है x² + 2x - 3 का कौन सी है, गुणनखंड है। और यदि x² + 2x - 3 का गुणनखंड है तो इसका मतलब है कि ये px का गुणनखंड है। यदि किसी भी सवाल में तुमको स्पष्ट बोल दिया है कि gx का मान px का, सॉरी gx जो है px का गुणनखंड है, gx किसका गुणनखंड है, px का गुणनखंड है, तो इसका मतलब है कि वहां पे शेष का मान कौन सी होगा 0 होगा। कोई तकलीफ है कि, तो यहाँ पे शेष का मान कौन सी होगा 0। और यहाँ पे अपने लोगों को स्पष्ट कहता है कि यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x-2 है तो p2 का मान होगा, तो इसका मान जो है ये px है, px का मान कौन सी आया 0 आया, तो यहाँ पे अपने लोग कौन सी भर देंगे 0। बुझलिस कि नहीं बुझलिस, ध्यान दो भाई, ये 2 नंबर सवाल है। 2 नंबर सवाल कहता है y पर पावर 4 - 3y² + 2y + 1 को y-1 से भाग देने पर अपने लोगों को शेषफल क्या होगा, बुझा कि नहीं बुझा। इसको 2 नियम से बना सकता है तुम लोग, 1 नंबर में जैसे बताए हैं उस तरह से बना सकता है, और सबसे साधारण नियम है तुम्हारा है वाला। देखो ध्यान से, जो तुम्हारा क्वेश्चन है, यदि तुम्हारा ये व्यंजक दिया हुआ है x के टर्म में तो इसको px मानेगा, y के टर्म में है तो py मानेगा, मतलब जिसके टर्म में है उस तरह से तुम मान सकता है, t के टर्म में है तो pt मान लेगा, gt मान लेगा, st मान लेगा, इस तरह से तुम मान सकता है सवाल को। तो यहाँ पे दिया हुआ है y के टर्म में, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट py बराबर कौन सी बराबर, py बराबर y पर पावर 4 दे दो -3y² दे दो +2y दे दो +1, और अपने लोगों को किससे कहता है भाग देने के लिए, y-1 से, यही पूछ रहा है। और अपने लोगों को याद रहे कि शेष निकालना है। यहाँ पे फिर देखो, यहाँ लिखेंगे लेट y-1 बराबर कौन सी 0, ठीक हो। अच्छा, जहाँ यहाँ पे देखो ई पार में है कौन सी में, माइनस में, और ऊपर जाएगा तो प्लस में। अब जहाँ जहाँ y का मान, सॉरी y है, वहाँ पे अपने लोग y का मान रख देना है, कौन सी 1। ये देखो y है, ये बराबर को ऊपर जाएगा कौन सी में हो गया प्लस में,
अब अपने लोग यहाँ पे लिख दो सबूक से 9। जहाँ जहाँ y है, y देखो यहाँ है 1 रख दो, y पर 1 पर पावर कौन सी दे देगा 4। यहाँ पे -3 1 का पावर कितना दे देगा 2 दे दिया जाए। और यहाँ पे 2 इंटू कितना हो गया 1 +1। अच्छा 1 पे पावर कुछ रहेगा तो 1 होगा। अच्छा यहाँ पे 3 गुना 1 रह जाएगा, +2 प्लस कितना हो गया 1, 2 गुना 1 कितना हो गया 2। अच्छा ध्यान दो 1 -3 प्लस यहाँ पे 2 1 कितना हो गया 3। अच्छा 3 3 लप लप चला गया, यहाँ पे कितना बचा 1 बचा कि नहीं बचा। तो अपने लोगों का शेष फल निकल गया कौन सी 1। ये जो निकला तुम्हारा हो गया शेष फल। शेष फल, शेष फल आ गया 0। इस तरह से और भाग विधि से तुम लोग भी बना सकता है, अपना कोशिश करना बना के। ध्यान दो भाई, इसको अपने लोग दूसरा मेथड से भी सीखिए लेते हैं। देखो ध्यान से, अपने लोगों को भाग देना है कौन चीज से y-1 से। y-1 से भाग दे दो, कितना है y पर पावर 4 है, प्लस कौन सी है -3y² है, प्लस हो गया 2y है, प्लस हो गया 1, यही ना है। और याद रहे भाग देना है कौन चीज से y-1 से। यहाँ पे देखो कितना है 4, y पर पावर कितना है 4, और अपने लोगों को यहाँ पे y दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि y³ से यदि कर दिया जाए तो काम बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। अच्छा एक चीज हम तुम लोगों को और खुशखबरी के लिए बताते हैं, सीखो। जब भी तुमको व्यंजक लिखना हो भाग देने के लिए, तो देखो कैसे लिखेंगे अपने लोग। यहाँ पे देखो 4 है, 4 के बाद कौन सी होना चाहिए 3, 3 के बाद होना चाहिए था 2, 2 के बाद तब हुआ 1। बुझा कि नहीं बुझा। क्या इसमें 3 वाला टर्म है, नहीं है। तो अपने लोगों को की करना है, ध्यान से समझो, यही तो है इसका नियम लिखने का। ध्यान से देखेगा तब समझेगा, मुद्दे को समझेगा। देखो y पर पावर 4 दे दिया, दिया कि नहीं दिया। अब इसके बाद कौन सी होना चाहिए 3 वाला टर्म, 3 वाला टर्म नहीं है। तो अपने मन से यहाँ पे कौन सी करेंगे, इस तरह से 0 दे देंगे, y पर पावर 3 दे देंगे, इस तरह से। कोई तकलीफ हुआ कि। अब अपने लोगों को इसमें भाग देना है y-1 से। अब देखना कैसे तुम लोग सीखेगा। और याद रहे जितना भी व्यंजक तुमको लिखने के लिए देता है, हम थ्योरी में स्पष्ट लिखे हैं, या तो तुम घटते क्रम में दे सकता है या बढ़ते क्रम में, या वही इसी को अपने लोग कहते हैं आरोही क्रम और अवरोही क्रम। अब देखो y पर पावर 3 को y से गुना करेंगे तो y पर पावर कितना हो गया 4। अब देखो y पर पावर 3 को 1 से गुना करेंगे तो -y पर पावर कितना हो गया 3। बुझलिस कि नहीं बुझलिस। अब देखो सेम सेम पावर वाला आ गया, तो यहाँ पे इस तरह से अपने लोग कर देंगे, सुबुक से डंडा खींचो और यहाँ 2 माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये तुम्हारा लप लप चला गया। अच्छा 0 को जोड़ेगा y में, कौन चीज होगा 0 में कोई परिवर्तन, सॉरी नीचे वाला में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 0 वाला कहोने खत्म। और यहाँ आ गया तुम्हारा y³ माइनस हो गया 3y² प्लस दे दो 2y माइनस सॉरी +1। अच्छा और अपने लोग ध्यान में लेकर के चलना है कि शुरू वाला कटना चाहिए। यहाँ पे देखो y³ है और यहाँ y है, इसका मतलब है अपने लोग y² से यदि भाग दे दिया जाए तो काम बन जाएगा। y² को 1 से गुना करो तो y³, y² को फिर -1 से गुना करो तो -y², होगा कि नहीं होगा रे। अच्छा इस तरह से डंडा घींच दो, यहाँ पे देखो ये हो गया तुम्हारा माइनस, ये हो गया तुम्हारा प्लस, ये लप लप चला गया। 3 गो में से 1 गो घट जाएगा तो 2 गो बचेगा ना, माइनस में -2y² प्लस हो गया तुम्हारा 2y प्लस हो गया कौन सी 1। अब अगला मुद्दा को समझना, याद रहे शुरू वाला अपने लोगों का कटना चाहिए। देखो इसमें 2 नन है और यहाँ 2 है और ये माइनस में है, तो अपने लोग माइनस दे देंगे। याद रहे यहाँ माइनस है तब वहाँ माइनस दिए हैं। अब देखो 2 है तो 2 दे दो। अब देखो 2 को खलिए गुना करेगा तो 2y पूरेगा, लेकिन अपने लोगों को चाहिए y², तो यहाँ पर अपने लोग y दे दो। y को y से गुना करो तो y² हो गया, 2 से गुना करेंगे तो 2 हो गया, और माइनस में है ये प्लस में है तो अपने लोग देंगे माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। अच्छा इसी को फिर इससे गुना करो, माइनस माइनस कौन सी हो गया प्लस, 2 है तो 2 दे दो, y है तो y दे दो, काहे कि 1 से गुना करेंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ पे समझने योग्य बात है कि यहाँ पे हम तुम लोगों को बोले हैं कि हमेशा नीचे वाला चीज पे ध्यान देना है। कौन सी में है माइनस में।
अपने लोग कौन सी देंगे प्लस, ये प्लस में है कौन सी देगा माइनस, लप लप चला गया। अब देखो ये भी तुम्हारा लप लप चला गया, बचा तुम्हारा कौन सी एक, कोई दिक्कत। और ये जो निकला इसको कौन सी बोलेंगे अपने लोग शेषफल, ना बोलेगा शेषफल। अब यही चीज यहाँ देखो, यहाँ पर भी देखो शेषफल निकला है एक और यहाँ पर भी निकला है एक। या तुम इस मेथड से बनाओ या तुम इस मेथड से बनाओ, दोनों में तुम स्वतंत्र है बनाने के लिए।